इस नंबर पे आप कॉल कर लो उनको। उठा लो क्या? 12th है 12th। किसका है? उन्हीं का। तो कौन जाएगा? हेलो। तो गया। कैफियत के 12वें एपिसोड में आप सभी को सादर नमन करता हूं और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। ये इजाजत चाहता हूं आपसे, यही कहते हुए कि आज जो शख्सियत हमारे बीच में है उसको न जाने कितनी बार आपने आत्मसात किया होगा, न जाने कितनी बार आपके घरों में वो टीवी के द्वारा वो शख्सियत हमेशा आपके घरों तक पहुंची होगी और न जाने कितनी बार आपने उसको शुभकामनाएं दी होंगी, उसे प्यार दिया होगा। यही कहते हुए कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मासूम यानी मुनव्वर मासूम जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करता हूं कैफियत की इस महफिल में और सल्यूट करते हुए आज उनको यही कहूंगा कि अपना तारुफ खुद दे दीजिए। तो आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ जी। आई सर आवाज आपको? हेलो 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 पास हेलो। जी मेरे पास आवाज आ रही है, आपके पास आवाज आ रही है सर? बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर, आपकी भी बेहतरीन आ रही है सर। यही कहते हुए कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। और सचमुच आज हमारे बीच में मुनव्वर मासूम जी हैं। मैं स्वागत करता हूं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे इंदौर से आपका स्वागत है। और यही कहते हुए कि आज आप इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, बेहतरीन से कुछ ऐसा सुनाए, बिस्मिल्लाह करें इस प्रोग्राम का। आपसे यही कहते हुए आपका स्वागत करता हूं। जी हजरत। जी सर, कुछ सर कुछ शुरुआत में कुछ बिस्मिल्लाह करें सर, जैसा कि आप हमेशा किसी भी आयोजन में करते हैं, प्रोग्राम में करते हैं। नहीं, शुरुआत तो वो मालिक के नाम से, अल्लाह तबारक ताला के जी नाम से जी जी पहले तो जी, सबसे वही पहले हाँ, वही 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 मैं वही आपका चाहता हूँ सर। शुक्रगुजार हूँ और ये सुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ और तमाम लोग जितने भी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, इन सब के शुक्रगुजार हैं हम। उनको सबको थैंक्स आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कि ये प्रोग्राम को आप लोग कामयाब बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार। और सबको हम लोगों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम सुनने वाले खुसूसी दुआ फरमाए। और मैं प्रोग्राम का आगाज, जैसे सतीश भाई हमारे, इन्होंने हमें आप लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया ये बने, तो हम एक चीज आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले हमदे बारी ताला का एक अंदाज रहेगा, एक नाते पाक का, यानी एक श्रद्धा है कि जो ऊपर वाले को नाम, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करना एक अच्छी बात है। फिर इंशाअल्लाह ताला जैसा आप लोग चाहेंगे हम जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस जरूरी है ऊपर लायक वाले का नाम लेना शुरू मत। जी जी सर। कोशिश करेंगे। इजाजत है। जितने जी सर जी गुरीजन सर सुन रहे हैं सबसे इजाजत चाहते हैं जी, हम। जी और सर। कोई अच्छी बात लगे तो समझिए अल्लाह की तरफ से है, कोई क्या खामी बात हो है। तो नजरअंदाज कर दीजिए।
तूने इन सब ही को पाया है तो क्या, तूने इन सब ही को पाया है तो क्या, हेर मालो जर कमाया है तो क्या, अब दबा अपना जमाया है तो क्या, तस्वीर आलिशान बनाया है तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है यहाँ से तुझको जाना है, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, अब न गफलत में बिताना है एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, करना है आखिर मौत है। क्या बात है। अब ये हमद का इसमें एक अंदाज देखिएगा, करना है तन मन धन सब तुम पे लुटा कर, तन मन या मोहम्मद तन मन या नबी तन मन धन सब तुम पे लुटा कर, आपके इश्क में खुद को मिटा कर, कोई भूले शाम है, कोई भूले शाह बना है, कोई कलंदर लाल आले मेरे लजपाल, मदीने वाले अपनी उल्फत की मुझको खैरात दे, अपनी उल्फत की मुझको सौगात दे, अपनी उल्फत की मुझको सौगात दे, अपनी शायानी शान मुझको खैरात दे, इसे मतलब नहीं कि सिवा हो या कम, किस मतलब नहीं कि सिवा हो या कम, मुझ आका रहे बस तुम्हारा करम, इनामे मांगू ना 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 ना, नामे मांगू सोना चांदी ना मांगू मेहमान, मेरे लजमान, मदीने वाले मेरे क्या क्या रे सर, शानदार शानदार। बस आप जो ये अंदाज़े बयां है वैसे ही चलता रहे, और ये कैफियत की महफिल
सचमुच आपने जो महकाई है, मैं यही कहूंगा कि आपके गुरु जो आज हमारे मेवाती घराने से हैं, उस गुरु को सबसे पहले नमन करता हूं कि उन्होंने इतना प्यारा एक फनकार हमको दिया है। उस गुरु को सचमुच नमन है मेरा। और ये बताएंगे कि आप मेवाती जो घराने से हैं, तो जिक्र कुछ करेंगे कि आप इस तरफ कैसे आए? देखिए, हमारे घर में जहाँ तक सब क्लासिकल ही से वाबस्ता रहे और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत ही गाया गया है, बहुत कम। लेकिन हमारे गुरु जो है उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ लाइट पर भी ध्यान दिया जाए। तो अच्छा। लाइट म्यूजिक आप उन लोगों तक ऐसे पहुंचे कि कम से कम हम लोग क्लासिकल तो है, क्योंकि क्लासिकल के अंदर बड़ी मशक्कतें, बड़ी मेहनत है, क्योंकि वो एक इस अंदाज का काम है, क्योंकि वो तमाम म्यूजिक की माँ है। हर म्यूजिक है ना, जितने भी निकल रहा है, वो पॉप कैसा भी म्यूजिक हो, वो जन्म देता है क्लासिकल हर एक म्यूजिक को। तो जी। वो उसकी फाउंडेशन, जिस आदमी ने अगर बुनियादी तौर पर क्लासिकल सीखा है, तो उसके लिए बकाया म्यूजिक पूरा आसान हो जाता है। तो अब उन्होंने ये जी। कहा कि भाई क्लासिकल की तो अभी तालीम एक तरफ है, ठीक है करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग, बेटा आप ये करें कि लाइट म्यूजिक के अंदर कुछ करें, और इसमें अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि सूफी कलाम याद करें और कव्वाली। सूफिया इकराम की खिदमत करें और जी। जी। आवाम तक उस मालिक का पैगाम पहुंचाएं। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से जो आरास्ता है ये तमाम तर मामलात, ये महफिलें, उनको पूरी पाए तकमील तक तो खैर पहुंचाने की हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग जो करके चले गए, बहुत बड़ा बड़ा काम किया है लोगों ने, आज भी अच्छा कर रहे हैं लोग फनकार। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनकी निस्बत से कव्वाली का सारा मामला है, सूफियाना कलाम का, उनकी एक मनक़बत आपको सुनाता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन क्या हसन, बात है, क्या बात है सर, उसकी क्या बात सत्य है। अता रसूल ख्वाजा साहब, है ना। वाह सर, क्या बात है। गरीब नवाज ख्वाजा जी, आवाज आ रही है, साफ आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही ना, आ रही। नहीं, देख भी रहा हूँ ना, लड़का एकदम ऐसा नजर आ रहा नहीं हूँ नहीं ना आपको। नहीं नहीं, देख रहे हैं आप। गरीब नवाज ख्वाजा जी, महाराजा कौन सुनता था यहाँ, कौन सुनता था यहाँ, करम से पहले तुम जो आए, गरीब ख्वाजा, तुम्हारे ज़ेरे असर, तुम्हारे ज़ेरे असर, बहरो बर गरीब नवाज, तुम्हारे ज़ेरे असर, बहरो बर गरीब नवाज, तुम्हारे ज़ेरे असर, तुम्हारे ज़ेरे असर, बहरो बर गरीब नवाज, तुम्हारे ज़ेरे असर, बहरो बर गरीब नवाज, खुदाई सारी उधर ख्वाजा, खुदाई सारी महाराजा, खुदाई सारी उधर, तुम जिधर गरीब नवाज, खुदाई सारी उधर, तुम जिधर गरीब नवाज, खुदाई सारी
मैं क्या बताऊं कि क्या क्या नवाज देती है, नवाज देती है, नवाज देती है। क्या बताऊं कि क्या क्या नवाज देती है, मैं क्या बताऊं कि क्या क्या नवाज देती है। तुम्हारी एक करम ख्वाजा, तुम्हारी एक करम की नजर गरीब नवाज, तुम्हारी एक करम की नजर गरीब नवाज। देखिए ये मनकबत, ये कंपोज ये मेरे उस्ताद, अभी हमारे उस्ताद के साहबजादे मोहम्मद अय्यूब गफूर साहब, ये हमारे खलीफा हैं, इन्होंने कमेंट किया है मेरे लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस्तादों के भी कमेंट आ रहा है मुझसे से लोगों के लिए। सर एक बात बोलना चाहूंगा सर आपकी गायकी पर। सर ये दिल से निकली है कि तन रबाब मन किंकरी, तन रबाब मन किंकरी। सर तन जो है वाद्य यंत्र बन चुका है सर, और मन जो है वो किंकरी छल्ला बन चुका है। तन रबाब मन किंकरी और रगे भाई तार, सारे जिस्म की सर शिराएं सर तार बन चुकी हैं, और रोम रोम सुर देता है जब बाजत नाम तिहार। सर आपने आपको महका दिया है, आपने सर महका दिया इस महफिल को। सल्यूट करता हूं सर। मेरे साथ सर नासिर भाई हैं, नासिर भाई कह रहे हैं कि किंग ऑफ सूफी को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और यहाँ पर अमन काजी साहब हैं जो कि अनूप जलोटा जी के शिष्य हैं, वो आपको कह रहे हैं कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे साथ में गुरदीप जी हैं जो कि बहुत बड़े फैन हैं आपके, वो आपको बहुत सारी उनकी बातें हैं वो आगे चलेंगी। और हमारे साथ में संजीव मंडलोई जी हैं, आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। हमारे साथ में मोइन खान साहब जो नासिर भाई के कजिन है, वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत बहुत आमना आदाब। मासूम जी आपको भी बहुत सारी बात कर रहे हैं। अब बात करता हूं सर, थोड़ी आगे बढ़ता हूं मैं, कि 10वीं जी सदी में कहा जाता था, उससे पहले 10वीं सदी के बाद आया था वहा, वो वहा बोलता हूं। और उससे पहले का मैं साधु बोलता हूं। कि आपने फेसबुक को मेरे कैफियत के माध्यम से जो महकाया है, पूरा इंदौर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मध्य प्रदेश आपको सल्यूट करता है कि मेरा इतना प्यारा फनकार जो कि कल तक न जाने कितने लाखों के बीच में था, मेरी एक प्यारी सी बात पर आज मेरे साथ में है। सच मेरे पूरे परिवार, मेरे बेटे नमन और पूरे मेरा परिवार जो है, नासिर भाई, अपने हमारे अनीस भाई, सब जितना परिवार है, मेरा अमन भाई, जितने परिवार है, आपको सल्यूट करता है। और चलते हैं आगे, इस महफिल को आगे सजाते हैं। बात करता हूं सूफी की। सूफी का जब जिक्र हमारे नासिर भाई ने कहा किया है, तो सूफी का मतलब सफा, सफा मतलब जो सफेद रंग का ऊन, ऐसा कहा जाता है। अगर ये कहें सर कि उर्दू की बात करें तो शरीयत है, तरीकत है, मार्फत है, हकीकत है। अगर मैं सनातन की तरफ ले जाऊं तो शास्त्रत है, सत्संग है, गुरुतः है, स्वतः है, बात सब एक है। यही कहते हुए कि मैं अगर उर्दू में बोलता हूं, अगर माँ से लिपटता हूं तो मौसी मुस्कुराती है, अगर मैं उर्दू बोलता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है। दोनों भाषाएं बहने हैं। तो यही कहते हुए आपकी महफिल को थोड़ा और आगे ले जाता ये हूं। आपने बात बड़ी अच्छी कही है जी कि जिस्म हिंदी, जी जी, जिस्म हिंदी है। जिस्म हिंदी तो जान उर्दू है। जी सर। जो आपने मफहूम बयान किया है ना कि जिस्म जी जी, हिंदी तो और जान जान, उर्दू है, मेरे भारत की आन उर्दू है, क्या बात है। चींटियां फिर रही हैं कागज पर, कितनी मीठी जुबान उर्दू है। अरे हाँ, तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि सर कहते उर्दू, हैं सर मैं हिंदी का बेटा हूं, मुझे उर्दू ने पाला है। हाँ यकीनन, क्या बात है सर, क्या बात है। सर मैं चाहूंगा कि तो एक और खूबसूरत सा जो आपके पसंदीदा कोई ऐसा कलाम आप पेश करें। नहीं साहब, पसंदीदा तो सभी हैं, मेरी खुशनसीबी ये है कि आप लोगों को पसंद आना चाहिए। सर आपको सवाल आपको शायद इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको बोलते जाऊंगा बीच बीच में, बहुत सारी चीजें आपके तक पहुंचेंगी।
जी जी जी। एक सूफियाना अंदाज और सुनाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ गजलें भी सुनाऊंगा, जी है सर। ना। जी लोग ज्यादातर गजलों के लिए भी बेचैन रहते हैं। जी जी जी। जी एक सूफियाना, क्योंकि आज मेरे सरकार हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जी जो है जी। ना 26वीं है। आज जैसे अरे वाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की छठी होती है, तो हाँ आज हाँ हाँ सरकार हाँ, बाबा अच्छा। मोहम्मद अरे ताजुद्दीन क्या औलिया बात है, क्या रहमतुल्लाह बात है अलैह सर। नागपुर में अरे वाह। सरकार की आज आज तो 26वीं फिर है। सर, सर उनको भी याद करेंगे और अमीर खुसरो साहब को भी याद करेंगे आज हम। हाँ, तो सरकार बाबा ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शान में यहाँ से जी मैं सर। आपके जरिए हाजिरी पेश कर रहा हूँ नागपुर में। तवज्जो जी सर। फरमाइएगा। जी सर। देखिए कंटिन्यूटी क्या है, ये अल्लाह के वलियों की एक सिलसिला, ये मेरा ही लिखा हुआ है, कंपोज भी जी मैंने ही किया। खैर वैसे और किसी का कंपोज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाता भी नहीं, तो कुछ मेरी जी ही सर। जद्दोजहद तो पूछी रहती है। जी तवज्जो सर। फरमाइए। जी सर। ताजुल वरा ताज वाले लाज लाज वाले ताज वाले लाज वाले लाज वाले लाज वाले इलाज आपको बस आप लाज वाले, इलाज आपको बस आप लाज वाले। वली बहुत है मगर आप ताज वाले, आप ताज वाले। शाह जीला, ये बगदाद में गौसे पाक। शाह जीला जीला शाह जीला गौसे आजम, शाह जीला गौसे आजम। आप मुहीउद्दीन, आप मुहीउद्दीन। संजर से अजमेर में आए ख्वाजा मुईनुद्दीन, ख्वाजा मुईनुद्दीन। ख्वाजा मुईन के पहले खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। जिनको कहे सब गंज शकर वो है बाबा फरीद, बाबा फरीदुद्दीन। हम खादिम मखदूम आप हैं साबिर अलाउद्दीन, साबिर अलाउद्दीन। जिनका लक़ब महबूब इलाही, जिनका लक़ब महबूब इलाही, वो है निज़ामुद्दीन, वो है निज़ामुद्दीन। कड़वे नीम को मीठा किया वो है सैयद जलालुद्दीन, आका सैयद जलालुद्दीन। इन सबके हैं, सबके हैं, इन सबके हैं, सबके हैं, सब वलियन के लाडले मेरे बाबा ताजुद्दीन। सब वलियन के लाडले मेरे बाबा ताजुद्दीन। इन सब के हैं लाडले मेरे बाबा ताजुद्दीन। ताजुल वरा ताजुल वरा। कबूल फरमाए सरकार। क्या बात है, क्या बात है।
सर पूरे हिंदुस्तान से तालियां आपके लिए, मैं बजा रहा हूं लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपको तालियां दे रहा है। ये कहते हुए सर आप बहुत मुझे भी अपने साथ में ले आए, मुझे लग रहा है कि आपके पास में ही बैठा हूं। जब निजामुद्दीन औलिया साहब का जिक्र होता है तो उनके शिष्य जो हमेशा, अमीर खुसरो साहब का अगर जिक्र ना हो तो बात आधी रह जाती है, क्योंकि दोनों का प्यार हमेशा एक ऐसा प्यार था जिसे कहते हैं वाकई मतलब गुरु शिष्य का ना होके एक बहुत ही प्यारा उनका एक रिश्ता था। मैं यही कहते हुए सर आगे बढ़ रहा हूं कि एक बार अमर अमीर खुसरो साहब से कहा गया था आप हिंदुस्तान की बातें करते हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि काफिरे इश्कम मुसलमानी, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार निस्त हर रगे मन तार गस्ता हाजते जुन्नार निस्त। यानी अगर मैं प्यार की बात करता हूं तो मेरे जिस्म की सारी शिराएं एक जनेऊ की तरह हो जाती हैं, और वो जनेऊ जब मेरे जिस्म पर आती है तो मेरा पूरा शरीर ही पवित्र हो जाता है। बात अब मैं ले जाता हूं अपने प्यारे भाई, मेरे मेरे प्यारे भाई से ये गुजारिश करूंगा कि एक बेहतरीन से गजल आपकी ओर से हो जाए जो पूरे सुनने वाले मतलब अब जो डूबने चाहते हैं। मैं आपको पहले है ना जी एक जरा सा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आपने किया है, जी तो सर। पहले एक हल्का सा, क्योंकि ये बहुत सारे जमाने के लोग गाते हैं छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिला के, लेकिन जी सर। इसको एक अजीब अंदाज का रुख अल्लाह ने दिलवा दिया मेरे जरिए, क्योंकि उसमें थोड़ी रागदारी का भी माहौल चेंज किया है। शायद जो सुन रहे हैं उनकी दुआएं भी मिले और फर्क भी लगे उनको कि हाँ कुछ गायकी अलग है। सर मैं इससे आगे बोलूं सर कि जैसे उसमें है, जी जी, मैं कह रहा था जैसे ही छाप तिलक को जैसे आप डिफरेंट वे में पेश कर रहे हैं, लेकिन उसकी सोच देखिए कितनी अच्छी है कि जब जब नमाज पढ़ी जाती है तो माथा जमीन पर आता है, उसके बाद तिलक होता है तो हमारे सनातन धर्म का होता है, दोनों मिलके एक बन जाते हैं हम। और वही बात आप मेरे अपने कलाम में पेश करेंगे, शुरू कीजिए। आधी रे गा मा पा गा मा नी धानी सा रे गा मा पा गा मा रे ग रे सा नी सा रे सा। ये सब चलन जो है ना इसमें छाप तिलक में राग देश का इसका सब किया, लेकिन ये मैंने जो चलन चला तो राग के एतबार से ये जे मंदी और मल्हार, तो इसका कायम हुआ जयंत मल्हार। रे गा मा पा क्या गा बात मा है। रे ग रे सा रे सा पा मा गा रे गा मा पा गा मा नी रा नी सा रे गा मा पा गा मा रे ग रे आधी रैन तो कट गई बालम, आधी रैन तो कट गई बाल, आधी 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 तो कट गई बालम,
आधी रैन कट गई बालम, दुनिया सब गई सो, जिनको चिंता की बाको नींद कहाँ से। हज़रत अमीर खुसरो अपनी जी सर, छपे क्या बात है, अरे वाह। बना तुम पी के पास गई अपनी जब बनाई के तुम पी के पास गई। देखिए गायक अंदाज, अपनी छब बनाई के तुम पी के पास गई अपनी छब बनाई के तुम पी के पास गई, पी के पास छप छप के की दानी सा गामा सा गामा धानी रामा गा गा नी गा नी सा, छप छप के की सो मैं अपनी भूल गई, छाप तिलक से मिला कहीं, छाप तिलक सब मेरे तो से नैन बलमाने मगरे गमा पदा मगे सगमा Spotify। पाते ने नाम मिला के सैयानी मुसी सैया बलमाने मुसी बलमा सैयानी मुसी सैया बलमाने रे बाबा रे बाबा बाबा रे सने नाम मिला के मुसी सैया बलमाने मुसी बलमा थोड़ा थोड़ा करके सुना रहा हूँ ताकि क्या बात है सर। हैं? मजा आ गया सर, मजा सर। आपको बताऊं, ये आज के मतलब पूरे कैफियत का ये जो 12वां शो है मेरा, अभी तक के सबसे, मतलब आज सोचिएगा कि सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। लाइव जो लोग देख रहे हैं वो बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है कैफियत आज। सचमुच नहीं, आपने अल्लाह जो ताला प्यार करम दिया है। करे और मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो और अच्छे से अच्छे फनकार आप पेश करें, मैं बड़ी तो, खुशी की बात है। नहीं सर, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। आपके बिना मैं अधूरा हूँ, नासिर भाई के बिना अधूरा हूँ, अमन भाई के बिना अधूरा हूँ, मैं अनीस भाई के बिना, नहीं, आप नासिर सब लोगों भाई के का बिना मैं अधूरा हूँ। भाई, नासिर भाई हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शफीक भाई की बहुत जी बेहतरीन जी जी, फनकार इस दुनिया से चले गए, शफीक चले गए खान। शफीक और भाई चले हाँ, गए, हमसे दूर उनके चले गए। वालिद जी जी के जी सामने भी हमारा बचपना गुजरा सुलेमान खान साहब के साथ में। जी हाँ, जी सर, जी तो सर, ये जी तो सर, फैमिली बहुत। का एक रिलेशन है इनके साथ। और आज आप तक भी हाँ। मैं पहुंचा हूँ नासिर भाई की वजह से। और मैं नहीं नहीं नासिर सर, मियाँ का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आप जैसे इतने प्यारे इंसान से मेरी मुलाकात कराई। और आज आप मैं अपने भाई से एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सच आंखें भी नम है, गला भी भारी है। ये दिल की बात जो आपसे बयां कर रहा हूँ,
दिन में बात हुई थी आपसे, मुझे भी नहीं मालूम था कि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, लेकिन जब आपने बताया कि नमाज पढ़ने जाना है तो मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा, ऊपर वाला जो चाहता है वही होगा, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कठपुतली हैं। तो ये शो मैंने 7 बजे का था और 8 बजे किया, और वो शो अपने सबसे बड़े मुकाम पर है, इसका मतलब ऊपर वाला यही चाहता था। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत से जी आगे जी। बढ़ रहा हूँ कि सिर्फ ये बताइए कि पहले पहले के वक्त में जब मस्जिदें होती थी कच्ची, जब मस्जिदें कच्ची होती थी उस समय नमाज पक्की होती थी। आज यदि मस्जिदें पक्की हैं तो नमाज के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज नमाज के कारण ही देखिएगा, हमने पहले हमने मस्जिदें होती थी कच्ची और नमाजी होते थे पक्के। एक आज जी की सर, जी तारीख में कुछ नमाजी इतने पक्के हैं आज भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दौर जैसे जैसे बदलता है ना सर, आपने शुरू जी में कुछ जुमले कहे थे, मुझे याद जी है जी जी कि तरीक़त, शरीयत, मार्फत, ये तमाम चीज़ों का एक निचोड़ आपने निकाला था। देखिए कि आज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो मोहम्मद साहब ने जो फरमाया था कि इतने फ़िरक़े हो जाएँगे, इतने लोग बढ़ जाएँगे। आज क्या होता है, हर कौम के एतबार से इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने अंदाज़ से मामलात कर लिए हैं। अब जी मस्जिदों में शाफ़ई मसलक अलग है, हनफ़ी मसलक अलग है, तो ये तमाम चीज़ें इस अंदाज़ की हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने नमाज को पूरी तरीके से तर्क कर दिया है, क्योंकि उन्हें ना तो मौत का खौफ है, ना कुछ है। क्योंकि देखिए, मौत, शादाब लाहौरी के 4 मिसरे हैं कि मौत और नींद दोनों बहनें हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया सर, जिंदगी एक दिन, सही है, क्या मौत बात है सर, क्या बात, और नींद दोनों बहनें दो हैं। एक पर एतबार करता है, मौत से दिल में कितना डरता है, नींद से कितना प्यार करता है। क्या बात है सर, आदमी क्या बात है। की जो हकीकत है ना, देखिए इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई, आप कल मुझे फेसबुक पे पेश करेंगे झूठ बात, मैं आपसे परसों मुलाकात करूंगा झूठ बात, आपसे मुझे कोई हेल्प मिले या मुझसे किसी और को हेल्प मिले, सब गलत। सबसे बड़ी सच्चाई अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो है मौत, जो टल नहीं सकती, अटल है वो। अब उसका अगर एहसास जिसको हो जाता है तो उसकी नमाज भी पक्की हो जाती है, जी चाहे सर, मस्जिद पक्की हो या कच्ची हो, लेकिन उसकी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो करेगा। क्योंकि अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी वजह से एक बात याद आ गई मुझे। जी 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 जुमा जुमा, तो जो आपने बात कही उस पूरी बात का निचोड़ है इसमें। जी सर, जुमा जुमा, तो नमाज़ें तमाम पढ़ते, जुमा जुमा, तो नमाज़ें तमाम पढ़ते, बहुत से लोग, समझिए, जी सर, जी सर, मैं तो डूबा हुआ हूँ सर, डूब गया हूँ। फकत सुबह हो शाम पढ़ते, बहुत से लोग फकत सुबह हो शाम पढ़ते, खुदा नवाज़े उनको जो नमाज़ अपनी रसूल पाक का बनकर गुलाम पढ़ते, वो अजान हो रही है, चल सर को झुकाते हैं, वो अजान हो रही है, चल सर को झुकाते हैं, वो अजान हो रही है।
वज़ान हो रही है, कल सर को झुकाते हैं, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह बख्श देगा, चला सुबह पे अल्लाह बख्श देगा। ठीक है सर। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। बातों बातों में बात निकली कि नगमा निजामी जो है वो कह रहे हैं वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। और शाबाद भाई कह रहे हैं, शाबाद खान मासूम है ये, वाह सर जी बोल रहे हैं। और तन्हा मस्तान कह रहे हैं क्या बात है। दीपक मालवी जी जो हमेशा आपके फैन रहे हैं, मुझसे इस प्रोग्राम के बारे में हमेशा का, वो आपको वाह कह रहे हैं, साधो कह रहे हैं। और मोहम्मद अयूब जो है वो कह रहे हैं वाह सर, वाह सर। मैं सर बात को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ। मोहम्मद अय्यूब यही, जो हैं ये हमारे उस्ताद हैं, अच्छा, अरे सर, वाह सर, क्या ये बात है। हमारे गुरु सर के मैं, बेटे हैं। हाँ, अच्छा, मैं इनको सर और नमन वो करता हूँ जो सर अभी इनको। जिसने आपने नगमा निजामी, वो मेरी जी सर। शागिर्द हैं। और ये गौरव अच्छा, चाटी साहब जो हैं हमारे, ये भी मेरे शागिर्द हैं। और क्या बहुत बात है। अच्छे ये फनकार हैं। एक वो हैं, कभी आपको सुनने को मिलेगा, पूजा गायतुंडे, वो भी मेरी जी शागिर्द जी हैं। जी जी। अमृता चटर्जी अच्छा, भी, और सरफराज हाँ आलम जो हाँ, वो हैं। तो अमृता जी को मैंने सुना है सर, बहुत अच्छा गाती है। एक शो में आपके साथ में थी वो, मैंने सुना है उस शो में उनको। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा आपकी, बहुत अच्छा गाती है वो भी। और आप वो भी, आप तो हिम्मत हौसला अफजाई कितनी करती हो, अपना करते हो आप, अपने शिष्यों की, अपने जितने शागिर्दों की इतना हौसला अफजाई करते हो सर, आपको सल्यूट है इस बात के लिए। सर बात थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ सर, कि इरशाद यदि मैं बात ये, जी सर मैं बात करूं बात। आगे, तो थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको, और यही कहते हुए कि सर जो एक बहुत बड़ी पुरानी बात है सर, कि जब हीर रांझा की बात होती है, तो सर हीर रांझा का प्यार भी कुछ ऐसा ही था सर। जब जी। जो सर उसने कहा कि उसको रांझा मत कहो, उसको रांझा मत कहो जो ना हुआ फकीर, उसको रांझा वाह मत कहो जो ना हुआ फकीर, जो ना जोगन हो सकी, सो काहे की हीर, सो काहे की हीर। सचमुच सर, वाह। इस प्यारी सी बात पे सर मैं चाहूंगा कि मेरा मेरा भाई, मेरा अजीज कुछ पेश कर दे तो सर महफिल सज देखिएगा, जाए जो सर। चाहत की बात है ना, जी अभी वो चाहत को हम ये चाहते हैं कि वो दो अल्फाज चाहत के, कुर्बानी के, मोहब्बत के, दो मिसरे सुनाता हूँ आपको, आपकी बात को सामने मद्देनजर रखते हुए। जी। देखिएगा, सर एक ऐसा यकीनन जी ये सूफियाना अंदाज, आशिकाना अंदाज, और जमाने भर के अंदाज हैं इसमें, और सच्चाई है। क्या है? यकीनन 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 जीत मेरी थी, मैं बाजी थी,
क्या बात है। जीत मेरी दानी सा गा मा सा गा मा दानी दा नी दा मा रे रे मा दानी दा मा रे सा रे नी सा दा सा यकीनन जीत मेरी थी, मैं बाजी जीत सकती थी, मगर वो जीत ही क्या जिसमें उनकी हार हो जाए, मगर वो जीत ही क्या जिसमें उनकी हार हो जाए। यकीनन क्या जीत क्या मेरी बात थी, है सर। मैं बाजी जीत सकती थी, मगर वो जीत ही क्या जिसमें उनकी हार हो जी जाए, ठीक क्या पार हो है ना। जाए। मैं सर आज एक बात बताऊं सर, कि पूरा हिंदुस्तान जो देख रहा है सुन रहा है वो तो दिल हार चुका है आपसे। जैसा लग रहा है जैसे कि आज आप मुर्गियों से, आज गले के अंदर जो मुर्गियां हैं, ऐसा लग रहा है कि उनसे ऐसे खेल रहे हैं जैसे शेन वॉर्न की बॉल को कभी सचिन खेला करते थे और सीधे बहुत बेहतरीन सर। मतलब सोचिए कि एक एक फेसबुक छोटा सा और इतनी बड़ी महफिल, सर कितना बड़ा कर दिया है आपने सर आज महफिल को सर। बहुत पूरे नहीं पूरे चलिए, श्रोताओं की आप ओर से। लोगों का प्यार है और आप लोगों का हमदर्दाना अंदाज है, जिसकी वजह से मेरा भी मिजाज बन रहा है, वरना मेरा यही था 10-15 मिनट गा के खुदा हाफिज हो जाऊंगा। नहीं नहीं लेकिन सर। आपके शौक को, ज़ौक को देख के, आपकी लगन को देख के, तड़प को देख के मैं भी चाह रहा हूँ कि जब तक जी आपका सर। मूड बने सुनते रहें, मैं भी जी सर। सुनाता रहूं। सर मोइन खान है सर इंदौर से, जो कि नासिर भाई के कजिन हैं। और बंदू खां का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े उस्ताद हैं वो। या आपको आपकी तरह आपको वो सलाम कह रहे हैं। और बंदू खां साहब बहुत प्यार करते हैं मेरे परिवार से, और हमेशा बहुत बड़े फनकार हैं वो आपको सलाम कह रहे हैं। और आशीष गुप्ता जी जो काफी वक्त से आपको सुन रहे हैं और हमेशा आपके बारे में सुनते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर्राफा में जब भी आएंगे तो सर्राफा में लाइएगा, हम सर्राफा की मिठाइयाँ और यहाँ की जो पकवान है वो सर के साथ साझा करेंगे। और यशवंत भाई जो आपको वॉच पार्टी कर रहे हैं इस शो की, बहुत बहुत शुक्रिया है इन सभी को। और आगे बात कर रहा हूँ कि दिनेश दुग्गड़ जी जो उसकी संगीत सरिता, जो हमारा एक ग्रुप है इंदौर का जिसमें बहुत बड़े बड़े गायक हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और शुक्रिया कह रहे हैं कि इतनी बड़ी महफिल में हमारे साथ हैं और वॉच पार्टी कर रहे हैं हमारे बीच में। सर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो आपने कैश कैश और कैश आमरी, और मैं यही कहूंगा कि अमीर सरवर की जो बेटी का बात अपनी निकली थी, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा जो आपके जहन में कहीं कुछ आ रहा हो, क्योंकि बात अब प्यार की तरफ बढ़ चुकी है, जैसे आपने कहा कि ओहो, मोहब्बत की तो मोहब्बत की बातें कुछ हो जाएं सर। और उसमें से कहीं मेरे को जहन में आया था कि आपसे क्यों ना बात करूं आज। कर दो करम भी सर सुना दीजिएगा, कर दो करम सर, आपको सुन सुन के तो मैं, कर दो करम, कर दो साहब करम की एक लेकिन नजर। जी सर कर दो बोलिए। करम की एक नजरिया, है ना। जी सर। ये हमारे उस्ताद के जो साहबजादे हैं मोहम्मद अयूब साहब, जी ये सर। कह रहे हैं हमसे कि भाई मैं इनके रिश्ते में, ये मेरे खलीफा है लेकिन मैं इनका उस्ताद हूँ। ये बेवकूफों वाली बातें हैं। जिन ये सब के इन्हीं के वालिद की देन है, ये जो कुछ भी है। और वो भी जी जी जी। एक समझ लीजिए, ये सतीश भाई के एक छींटा पड़ा है हम पर। अगर पूरी तरीके से सराबोर हो जाते तो कमानो क्या हश्र होता। एक हल्का सा छींटा इनके वालिद साहब का हम पर पड़ा है। अल्लाह ताला की रहमत से वो छींटे से क्या मसाइल अल्लाह ने बना रखे हैं कि आप सब प्यार कर रहे हैं एक छींटे सर से। एक शब्द बोलना चाहूंगा सर इस छीटे के ऊपर। जी सर सच कह रहा हूं सर, ये दिल से एक बात, आपको रूबरू देख रहा हूं सर, ऐसा लग रहा है सर मेरी आंखों का शाही स्नान हो गया सर। ओ हो
आंखों का सच कहा शाही सर। स्नान का जवाब नहीं है साहब, क्योंकि अब सवाल ये है कि नजर में उससे मिलाते हुए भी डरता हूँ। अब आपकी आंखों का शाही स्नान हो गया तो मेरे लिए ये हो गया कि नजर में उससे मिलाते हुए भी डरता हूँ कि आंखों आंखों में वो जहन भी पढ़ लेता है। मामला अरे ऐसा उलझ गया है अब कि जी आपसे सर। तो आंखें नीचे करके अपनी राह चलो, आंखें नहीं नहीं नीचे सर, करके अपनी राह चलो, पलकों से अल्फाज चुरा लेते हैं लोग। अरे क्या मामला बात है ना। जी सर। चलिएगा आपको गरीब आजा जी ख्वाजा जी महाराज ख्वाजा जी ओ मोरे ख्वाजा गम की छाई बदरिया, बहुत पुराना रिकॉर्ड है ये हमारा। जी 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 जी। हाँ, ओ मोरे ख्वाजा गम की छाई बदरिया, कर दूं करम की हम पे एक नजरिया, कर दूं करम की हम पे एक नजरिया, कर दो करम की एक नजरिया, कर दो करम आजा महाराजा, कर दो करम उस्मा के प्यारे, कर दो करम आजा महाराजा, कर दो करम ये ज़ौक़ हुस्न और कहीं पा नहीं सकते, हम आस्तां से उठ के तेरे जा नहीं सकते, बस कर दो करम ख्वाजा महाराजा, कर दो करम हम सब पे ख्वाजा, कर दो करम हम सब पे ख्वाजा, कर दो करम की एक नजरिया, कर दो करम की दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है, क्या तुझ पे तसद्दुक करूं, क्या पास है मेरे कुर्बान तेरे कदम पे मोहताज कसर है, बस कर दो करम ख्वाजा महाराजा, कर दो करम। बहुत क्या लंबी बात। बातें हैं नहीं लेकिन नहीं शॉर्ट में नहीं, इसलिए अरे कर सर रहा हूँ। बहुत 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 उम्दा, बहुत उम्दा। सर दीप भाई हैं, गुरदीप भाई नाम है उनका, और वो कहते हैं कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि आपका नाम मासूम कैसे पड़ा। साहब मेरी हरकतें ऐसी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, वो देखिए तो हरकतें ऐसी है कि आप बहुत हमारी मासूम। जो टीम है ना, मुनव्वर जी मासूम जो एक टाइटल है, तो इसमें जी हमारे चचा मेरे साथ पहले गाया करते थे, उनका नाम अब्दुल कय्यूम है, जी समझे ना आप। मेरा नाम जी वैसे जो करीबी लोग हैं सब अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद सईद, सईद नाम घर का है। मुनव्वर जी मासूम तो हमारे जो उस्ताद थे, उस्ताद अब्दुल गफूर खान साहब मेवाती, तो अब्बा जो हमारे दादा थे वो, उन्होंने जी मुनव्वर मासूम नाम इसलिए रखा कि मुनव्वर जो है ना, रोशन चीज को कहते हैं, उजाले को, एक चमकदार नूरानियत वाली बात। तो जी मुनव्वर रोशनी, रोशनी को कहते हैं रोशन, यानी मुनव्वर जो है वो तो बाकायदा चमकदार रोशनी के मामला थे। और हम 7 साल की उम्र से गा रहे हैं, अरे वाह। तो ऑटोमेटिक मासूम तो थे ही। और सर ये समझ लीजिए, आपको सर ये योगी राज जी हैं, इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार हैं, दबंग में थे, आपको प्यार दे रहे हैं सर। योगी राज जी मेरे शो में आ चुके हैं, आपको मैं कहा था उन्होंने जब भी सर आएंगे तो मुझे जरूर मिलवाना, तो वो आपको प्यार दे रहे हैं सर। और योगी राज जी अगर आप जानते हो बहुत बड़े
फनकार हैं, कलाकार हैं वो। मैंने बहुत बड़े बहुत सारी। नाम है हाँ जी योगी राज जी जी का, जी और जी मैं जी जी जी। योगी राज जी का शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स बोल रहा हूँ, और उनको मैं भी प्यार पेश कर रहा हूँ। और ये प्यार हम दोनों का मिलके आप तक पहुंचा है, अल्लाह करे आपके जरिए हम तक पहुंच जाए, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो तो सर अब वो मैं क्या है कि थोड़ा सा। 7 साल की उम्र में गाना शुरू किया, जी और जी आपकी सर। दुआ से अल्लाह का करम है कि 9 साल की एज में HMV में रिकॉर्ड हो गया था। अरे वाह, नौ क्या साल बात है। तो आज अल्लाह का करम है, फिर बहुत सारे ये सब लगे हैं काम करने में। अब बताइए क्या हुक्म है आपका। हाँ सर, मैं दीप भाई का है कि एक कहते हैं कि सर आपको गजल पसंद है या गीत पसंद है, तो पूछते हैं कि आपको सर इन मेरी दोनों पसंद विधाओं से में। नहीं है, आप लोगों को क्या पसंद है, मुझे तो हर चीज पसंद है। मेरी पसंद के हिसाब से तो मैं खुद ही भुगत, मतलब अजीब सा मामला हो रहा है ना, कि मैं क्या गाऊंगा और क्या नहीं गाऊंगा। अरे सर आप सर वो सुखविंदर सुखविंदर जी। एक गजल मैं सुनाता हूँ। जी सर, जी सर। बाजे में सुर अटक रहा है इसमें। पहले गमे जुदाई ने सोने नहीं दिया। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। जी पहले गमे पहले गमे जुदाई में सोने नहीं दिया। दिया। अब तुम मेरे करीब क्या नींद दिया। क्या अब बात है। तुम मेरे करीब नींद आएगी। क्या मतलब देखिएगा फैसल जाफरी साहब बहुत बड़े शायर हैं। जी सर। जी जी। समा पर दिल का गम लाना नहीं है, समा पर दिल का गम लाना नहीं है, समा पर दिल का गम लाना नहीं है। तड़पना 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 तड़पना
तड़पना खुद है तड़पाना नहीं है, तड़पना खुद है तड़पाना नहीं है। सही लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाह, क्या बात है। वाह, मुझे 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 सदियों ने पहचाना नहीं है, मुझे सदियों ने पहचाना नहीं। एक शेर और सुनाता हूँ। जी सर। बड़ी मुश्किल से दीवाना हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से दीवाना हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से दीवाना हुआ हूँ। क्या बात है। कि अब होश में आना नहीं है, मुझे क्या अब बात है। होश में आना नहीं है। ये असरुल जाफरी साहब के शेर हैं और एक जी मेरा जी शेर। जी सर। गरीबी आई है जिस दिल से घर में, गरीबी आई है जिस दिल से घर में, अजीजों ने भी पहचाना नहीं है, अजीजों ने भी पहचाना नहीं है। सभी पर क्यों पकड़ कर चल रहा है, जमीन पर क्यों पकड़ कर चल रहा है। तुझे 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 क्या कब्र में जाना नहीं है, तुझे क्या कब्र में जान। क्या बात है सर। सर सब अनीस भाई सेंधवा से आपको देख रहे हैं और आपको सलाम बोलते हैं। और मैं अनीस भाई कह रहे हैं कि आप दोनों ने इतिहास रच दिया, अनीस भाई कह रहे हैं। और मेरे बेटा है नमन, जो कि वो मुकेश जी को गाता है, और आप लोगों की शुभकामनाएं। और नासिर भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। और शफीक भाई का शो हुआ था तो उसने मुकेश जी के गाने उसी ने गाए थे, मेरे बेटे ने। नमन नाम है उसका, आपको नमन करता है, प्रणाम कर रहा है वो। और उसका एक मित्र है जिसका नाम है तलहा मस्तान, वो कह रहे हैं ताजदार हरम एक सुना दीजिए, फरमाइश के रूप में है मैं कुछ उस बच्चे सुनाता का। हूँ क्योंकि मैं उनसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की एक तो नकल नहीं करता पहली चीज, हाँ, अपने और तरीके सुनाइए, अपने तरीके। जी हाँ जी नहीं, जी वो कितना भी हिट कलाम हो किसी का भी, जो मुझे जी। आता है उतने में ही मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो इतनी काफी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो मेरी चीजें गाते हैं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी करते हैं जो लोग। अभी आप देखिए बहुत सी चीजें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ताजदार हरम का जो मामला है बहुत बड़ी बात है वो, और अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से नूर करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, साबरी बिरदर्स की। बहुत नामवर लोग थे, बड़े फनकार थे, और ऊपर वाले ने उनको बहुत अच्छे से नवाजा था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, नुसरत खान साहब नहीं रहे, लेकिन सवाल ये है कि जिनकी शोहरत है उन्हीं नामों के जलते हैं चराग, जिनकी शोहरत है उन्हीं नामों के जलते हैं चराग, कितने ही नाम हैं ऐसे जो उजालों में नहीं। आज वाह हिंदुस्तान में वो वाह। फनकार हैं, हाँ हिंदुस्तान के अंदर वो फनकार मौजूद हैं। सर
सर एक शब्द बोल दूं, आपके आपके लिए एक शब्द बोल दूं सर। आपने बोला है तो सर आपके बात को मैं तो कुछ नहीं सर, आपको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए एक लाइन बोलता हूं, और ये अभी के लिए बोल देता हूं जो आपने बोला है कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। सर सबको मालूम है कि हमारे हमारे सामने जो फनकार है वो क्या पेश कर रहा है सर, सब जानते हैं, और सर जो हो रहा है वो सब पहचानते हैं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप कि टीवी चैनल में किसी तरह भी आ जाइए, लेकिन सर आपको मैंने जिस तरह से सुना है पिछले कई दिनों से, मैं, नासिर भाई, अमन भाई, सब लोग आपके वीडियो शेयर कर रहे हैं, और इंदौर में सचमुच कई दिनों से आपके शो की प्रतीक्षा भी थी, और सचमुच आपने जो महका है, आपको पूरे इंदौर की ओर से मैं नमन करता हूं सर, सलूट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ये पेश करने जा रहे हैं अपने अपने तरीके से पेश कीजिए। नहीं जरूर, एक चीज और आपको मैं पेश करता हूँ, क्योंकि अंदाज सूफियाना भी रहे, थोड़ा गजल भी रहे, और अभी एक बहुत मशहूर मारूफ चीज ऐसी हो गई थी मेरी लाइफ के अंदर, समझे ना, कि बहुत अच्छा माहौल बना था। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जब ये दुनिया दूरदर्शन से और भी कई चीजों से ये कलाम मेरा बहुत वर्षों बजा, काफी हद तक बजा, और आप सुनते के साथ ही समझ में आ जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ वो भी तारुफ करा दूं। जी 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 जी। क्या बात है, देखिएगा। हाँ, मदनी सा जख्म दिल को अपने भर सकते हैं हम मुसीबत से गुजर सकते हैं हम, दुश्मन हिंदोस्तां का सामना एक हो जाए तो कर सकते हम, मिल गए जब हमारे कदम से कदम मिल गए जब हमारे कदम से कदम, रास्तों में उजाले बिछा देंगे हम, प्यार है जो समा उस समा की कसम, अपनी धरती से नफरत मिटा देंगे हम, मिल गए जब हमारे कदम से कदम। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बढ़िया सर। ये जी जी, मोइन खान साहब जो नासिर भाई के कजिन है, वो कह रहे हैं कि जो कलाम आपने हुसैन साहब के घर पर सुनाया था, वो कोशिश करें कि वो हमारे बीच में कुछ पेश करें। जी, जो कलाम मैंने जाकिर हुसैन साहब के घर में सुनाया था ना आपने सर, वो मोइन खान कह रहे हैं सर, हमारे जो बहुत बहुत नासिर भाई के कजिन है वो, तो वो कह रहे हैं कि वो कलाम अगर सुना सकते हैं कि सुना दीजिए।
अगर नहीं, वो मेरे आपका कलाम को आपको अंधेरे में उजाले में सब में सुना दूंगा, वो मसला ही नहीं। वो फरमाइश के रूप में है आपसे। नहीं, फरमाइश की बात नहीं है, आपका हुक्म मेरे लिए फरमाइश अरे से सर बढ़कर हुक्म है। नहीं। अरे नहीं सर, सर शुभकामनाएं आशीर्वाद देते रहें सर। जी मेरी हंसी ये बड़ी मशहूर गजल है मेरी, जी और सर। काफी लोगों ने टिकटॉक पे इस पे उस पे उससे लोगों ने कॉपी की इसको। सारे गा मा रे गा रे मा गा रे सारे गा सारे नी दा सा। मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है। मेरी हंसी तो मेरे गम का लिबास है, लेकिन जमाना इतना कहाँ शनास है। जब मैं उदास था तो जमाना अब मैं जमाना उदास है। क्या बात है। धूप में जब भी चलोगे तजुर्बा हो जाएगा। कद तो बढ़ सकता नहीं, साया बड़ा हो जाएगा। हक हुस्न मोहब्बत का अदा कौन करेगा, करेगा। हक हुस्न मोहब्बत का अदा कौन करेगा, करेगा। हक हुस्न मोहब्बत का अदा कौन करेगा। हक हुस्न मोहब्बत का अदा कौन करेगा। जब क्या हम बात है। ही न होंगे तो वफा कौन कौन करेगा, करे। वाह जब वाह। हम ही होंगे तो वफा कौन करेगा। ये शेर काफी मशहूर हुआ। जी जी जी। रब मेरे दुश्मन को सदा रखना सलामती, या रब दुश्मन को सदा रखना सलामती, वरना मेरे मरने की दुआ कौन कौन करेगा। करेगा। वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। क्या बात है सर।
सर मैं एक बात कह रहा था आपसे कि इरशाद। अगर सर ये देश जो ये लाइनें खींची जाती हैं सर, जो जो एक मैं बताता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ सर, ये जो बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, बंटवारे हो जाते हैं। मैं अगर ये उर्दू जुबान के लिए ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा जो हमेशा रहता है, तो कहता हूँ कि अगर ये सरहदें न होती, ये गलियारे ना होते, अगर माँ बीच में होती, तो ये बंटवारे ना होते, तो ये बंटवारे ना होते। सच क्या सच है बात। सर कि आज आज कोशिश की गई हमको बांटने की, लेकिन सर सच ये है सर, ये जो कलाम है, ये जो गजल है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं सर मोहब्बतें, एक आप जो लोग आप कर रहे हैं सर, आपको नमन करता हूं कि आप अपने कलाम से, अपने कव्वालियों से, जिस तरह से आप कहते हैं, कव्वाली तो सर वैसे भी जो है ना कि मोहब्बतें बढ़ाने का ही तो जरिया है सर। तो मैं चाहूंगा कि सर कव्वाली की तरफ थोड़ा सा मैं आपको कहीं कव्वाली की तरफ ही हैं हम तो, आपकी तरफ हैं तो समझ लीजिए कव्वाली की तरफ। तो मैं चाहूंगा आपको कुछ। है ना, अभी एक चीज जो है, कव्वाली का एक चलन है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको वेस्टर्न स्टाइल में, सब कुछ गिटले फिस्ट, मतलब बहुत अच्छे अंदाज से। तो वो अच्छा, क्या अभी बात। आपको जरा सा सूफियाना कलाम में राग देखिए, साउथ इंडियन है, राग का अच्छा, नाम है मरियम उत्तम। सारे क्या गा बात। प प प प प प प ग ग रे सारे नी ध नी ध नी ध मेरे मौला मौला, देखिएगा, जगह जगह क्या बात है। जगाना आता है उसको कई तरीकों से, क्या बात है। घरों पे दस्तक देने खुदा नहीं यार, नहीं आता, क्या बात है। घरों पे दस्तक, घरों पे दस्तक देने खुदा नहीं आता। ऐसे हक सुभान अल्लाहू, हक अल्लाह, हक मौला, हक अल्लाह, हक मौला, हक अल्लाह, हक मौला, हक सुभान अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, हक सुभान अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, हक सुभान अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, हक सुभान अल्लाह। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलाला हूँ। हम वक्त महर को माह को पड़ी रहती है तेरी जुस्तजू, वो दयार दश्त पहाड़ से चली आ रही है सदाएं हूँ। मेरे दिल में भी यही शौक है कि मैं देखूं तुझे रूबरू। हक सुभान अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, सुभान अल्लाहू अल्लाहू।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं तो यही कहूंगा सर, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। सर आपके लिए है कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। अंधेरे से कहो, अंधेरे से कहो, रोके उजाला कर रहा हूं मैं। आपने सचमुच जो क्या सर बात है, वाह। अपनी फनकारी से जो आज जो आप सर महफिल सजाई है सर, मैं यही कहते हुए कि किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। सचमुच सर आपको आज बताऊं, कैफियत की ये जो महफिल है ना सर, मैं तो अकेला चला था सर। आप लोगों का जो शुभकामनाएं, आप लोगों का प्यार जो मिला है, मेरे कंधे पर जो हाथ रखा है, सब सच कह रहा हूँ सर, दिल से आपको एक बात कहूं सर, कि जिंदगी भर आपने मुझे जीता है सर। हमेशा सर आपको आत्मसात करता रहूंगा सर। तो कभी भी आप इंदौर आइए तो ये भाई आपको हमेशा उसी तरह मिलेगा जैसे आप सोचते हैं, उसी प्यार से मिलूंगा सर मैं। क्योंकि जिंदगी में सर एक ही चीज की है मैंने सर, हमेशा दूसरों के लिए खुशी के लिए मैंने काम किए हैं। तो ऊपर वाला सर मुझे डबल खुशी देता है सर। कोशिश करता हूँ कि दूसरे होठों पे खुशी दूं। और सर कैफियत का मैंने एक सोच निकाली है कि यहाँ के जो इंदौर के कलाकार हैं, जो परेशान बहुत हैं, कहीं ना कहीं ये काम भी शुरू करूं कि यहाँ के कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करूं, जिससे कि वो कलाकार जो बहुत परेशान है पिछले 4 महीने से, जो रोज अपनी रोजी रोटी चलाते थे सर, उनके लिए भी करने की कोशिश है सर कैफियत से। और सर आप लोग साथ में है तो मुझे मालूम है कि मैं कर जाऊंगा। आप शुभकामनाएं सर हमेशा दीजिए मुझे। मैं तो सर यही मैं तो सर ये एक बात आपसे कहना चाहता था कि बादशाह को सिखाया है कलंदर होना, बादशाह को सिखाया है कलंदर होना। आप आ, आसान समझते हैं मुनव्वर होना। ये सर मुनव्वर होने का मतलब समझते हैं आप, कि सचमुच सर आपने जिस तरह से फनकारी पेश करी। अब मैं चाहता हूं सर कुछ फरमाइश तो है, लेकिन मैं चाहता हूं दिल की बातें जो आपके जुबान पर हों वो आप पेश कर दीजिए। कुछ आपने कहा था गजल के लिए जो बात हुई थी, तो आप चाहते हैं तो सर पेश कर दीजिए हमारे सुनने वालों की। मैं गजल पेश करता हूँ और फिर जी मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त के हिसाब में आप और आवाम से फिर इजाजत चाहेंगे, जी सर, क्योंकि जी सर। हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गाना तो सुबह तक भी गाएं तो कोई नहीं नहीं, अल्लाह वो न तो करे मालूम है ऐसा सर, नहीं। नहीं 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 नहीं। लेकिन सर मैं ये आपको चाहता हूँ लेकिन सर आपने जिस तरह से महफिल सजाई है सर, 1 घंटे की जगह आपने जो जिस मुकाम तक ले गए हैं, तो आपको सर सबसे पहले सलूट करता हूँ सर, कि आप इसी तरह हमेशा हम। क्योंकि हम जी सर। लोगों का तो काम ऐसा है भाई। अभी तो फिलहाल ये लॉकडाउन में हम लोग खुद बैठे हैं और आपसे मुझे जी बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात। लेकिन मैं बजाते खुद ये चाहता हूँ कि कम से कम जो फनकार रोजाना मेहनत मशक्कत करके अपने घर का पूरा करते हैं, जिनके घरों में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जिनके जी घर में रिस्क की, रोजी की, रोटी की, खाने की, हर चीज की कमी है, तो जी 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 जी। आप हो या अपने इंदौर में और जो भी लोग हैं, जो भी इनको उन तक, जिन तक ये रिस्क हर चीज पहुंच जाए, उन फनकारों तक, तो इसमें हमारे सबके लिए खुश नसीबी की बात होगी। और बिल्कुल हमसे जो सर कह रहे खिदमत हो सकती है उसके लिए हम 12 महीने तैयार हैं, हर अरे वही कदम पे वही वही सर। तैयार हैं। और आप पूरी इसकी तहरीक चलाइए। और नासिर मियाँ जो है माशाल्लाह वो भी किंग हैं, माशाल्लाह जी किंग सर। खान है। किंग वो हम चाहते हैं कि खान। जहाँ बादशाहत वाली बातें आ रही हैं, नवाबों वाली बातें आ रही हैं, तो उसका असर भी नजर आए, है ना? जी जी सर, जी सर, जी सर, बेहतर है ना? जी क्योंकि सर। वही है ना, एक गजल कुछ सुना देते हैं हम। एक गजल जी सर। याद आ गई, हमारे शागिर्द हैं, कुछ उनकी फरमाइशें रहती हैं। सागा मामा गामा रे दमा का गाम रे क्या बात, वाह। मदनी सा सानी द पदमा पदनी द पदमा गाम रे रे
जोश निकलता है, जोश निकलता है वो क्या हुआ? है तो वैसे चलो एंड कर दो। जय श्री राम। शायद कहीं कनेक्शन थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हुई होगी, ये इंटरनेट का वक्त है। यही कहते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें, मैं यही कहते हुए कि आज हमारे फनकार इंदौर में बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी बुरा वक्त है, वो भी अच्छा भी आएगा कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमां से कभी ऐसी खबर भी आएगी। जी सर, हाँ, जोड़िए जोड़िए। हाँ, थोड़ा सा क्या कट हुआ? गया था। हाँ, थोड़ा सा कट हाँ, गया था। हाँ, आ जाइए। सुना दीजिए नहीं, आखिर। मैंने कहा आप एकदम अचानक चले गए, मैं ढूंढता रहा, मैं निकलने मैं वाला था मगर फ्लाइट भी बंद है। नहीं सर, आपको कहाँ जाने दूंगा, आप पूरा कंप्लीट करेंगे इस गजल को आप। आखिर चल रहा है ना, अभी आवाज आ जी रही है सर, साहब? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर बिल्कुल। फिर कट गया। नेट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नेट की प्रॉब्लम हो रही है। जी सर, कहीं लगता है कि आपका गजल, हाँ, नेटवर्क थोड़ा वीक नहीं, हो रहा है मेरा आपकी नेट तरफ तो से। इतना पावरफुल चल रहा है कि चारों तरफ से तहलका मचा है।
चलिए वो रास्ते सुनाइए। में कुछ ना कुछ हो रहा है बीच में, हाँ जी जी सर। तो नेट भी ये चाहता है कि जल्दी खत्म करो और हट जाओ। नहीं सर, सर नेट ये चाह रहा है कि रिफ्रेश होके दोबारा आप आए। सुनाइए सर। तो क्या है कि वो हमारे लड़के ने टिकटॉक खेल खेल के इसका जी स्टैंड ही पूरा खराब कर दिया है, जी जो जी लाइव करने का है। जी जी। हाँ सुनाइए सर। हाँ जी। जी बाहर नहीं निकला है अभी चश्मे तर में, क्या बात है, वाह। बाहर नहीं अभी चश्मे तरी ऐ दिल समझ के बाद अभी घर जो निकलता है वो हरी तरह क्या बात है, जो निकलता है वो हरी तरह लुट कर भी मेरा जरीफ समंदरी की तरह वाह। है जो अश्क निकलता वो गोहरी की तरह वाह। सन्नाटा है वीरानी है हर वक्त वहाँ वाह। सन्नाटा है वीरानी है हर वक्त। अब ये देखिए, ये दौर चल रहा है जो लॉकडाउन का, उसका जी मंजर आ गया है कि जी जी सन्नाटा है, वीरानी है हर जी वक्त, वहां भी कहा जी। सहरा का ये मंजर ही मेरे घर की तरह है। लुट कर भी मेरा जरीफ समंदर की तरह जो कोई की तरह। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। क्या हुक्म सर है, आप बताइए। हाँ सर, मैं चलते चलते एक बात कह रहा था, जैसा कि आजकल सभी फनकार सभी कलाकार बहुत परेशान हैं, उनके लिए सर ये बोलूंगा, जितने भी कलाकार हैं सर वो हार ना माने, ये कुदरत है, ये हमेशा
अप डाउन चलता है जिंदगी में, कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमां से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आसमां से ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर से तेरी लहर भी आएगी। सचमुच ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। सभी कलाकार बहुत परेशान हैं। ये ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे कि आप जैसे फनकार, हम जैसे पवित्र आत्माएं, ऊपर वाले दुआ करेंगे कि सभी फनकार दोबारा से अपनी फनकारी पेश करें, ऑडियंस में जाएं, दर्शकों के बीच में जाएं, श्रोताओं के बीच में जाएं, अपने चाहने वालों के बीच में जाएं, दोबारा से वो सभी कार्यक्रम शुरू हो। यही कहते हुए मैं चाहता हूं, मेरे बीच में इतना बड़ा फनकार है आज मेरी कैफियत की महफिल में, मेरे मुनव्वर साहब, मैं चाहूंगा कि कुछ चंद बातें जो आपने आज कैफियत में जो भी महसूस किए हैं, जो भी आपको लगा हो, पेश बता दें। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे। और कैफियत, पहले तो सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसका नाम आपने इतना बेमिसाल रखा है। कैफियत जो है ना, उसमें हर चीज आ गई। देखिए, जी अगर आदमी मेकशी करता है तो कैफियत के एतबार से, जी सूफियाना एतबार से भी कैफियत आ गई। कैफ जी आ गया आदमी को जब कोई वजदानी वजद के अंदर आता है ना, तो वजदाना कैफियत हो जाती है, जी जी रूहानी जी कैफियत हो जाती है। हर जी तरह से हर लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है ये अल्फाज कैफियत का, जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम को नाम दिया है। और बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से बात करके भी, आपसे खुसूसी तौर पर माशाल्लाह मुलाकात हुई, मुझे अच्छा लगा। बहुत अल्लाह अच्छा लगा ताला वो मुझे। नासिर सर मियाँ को कैफियत, खुश रखे। सर सर कैफियत कैसे नाम पड़ा बता दूं आपको, कि मैं और मेरा बेटा बैठे थे, तो मैंने अपने नमन से कहा, बेटा एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, पहचान तो थोड़ी बहुत है ही, शुरू कर लेंगे। तो मैंने कहा बेटा नाम बताओ, तो बैठा था, बोला पापा कैफियत। मैंने तुरंत ही, जो यहाँ पर बहुत अच्छे कलाकार हैं, अपने अमन भाई, उनसे पूछा रात में 11 बजे फोन में कि कैफियत कैसा रहेगा। तो बोला भैया से पूछता हूँ, और 1 मिनट के अंदर उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत नाम है, उम्दा नाम है, रख दीजिए। और मैंने सुबह ही ये आप शुरुआत कर दी, और आप जैसे फनकार मेरे बीच में आ गए। सचमुच दिल से यही कहूंगा आज मुनम्वर भाई, ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। मैं बहुत सरल हूँ, सहज हूँ, और आप जैसे कलाकारों को सचमुच दिल से चाहता हूँ। यही चाहता हूँ, चाहे वो खजराना मंदिर का, चाहे मंदिर हो खजराना का, या दरगाह हो कोई, सचमुच यही मांगता हूँ कि हर इंसान खुश रहे सर। यही चाहते हुए सर, ये कैफियत को आज यहीं पे विराम देने की कोशिश है। बंद तो नहीं कर रहा है, जिस तरह से आपने आज खुशबू बिखेरी है, आपने इसको सजाया है, महकाया है सर, आपको पूरे परिवार की ओर से, पूरे कैफियत परिवार की ओर से आपको नमन करता हूं कि आप फिर से कभी आइएगा, जरूर इसको फिर महकाइएगा, क्योंकि कैफियत आप ही की है ये। धन्यवाद। ये बेहतर है, आपको है ना, जा रहा हूँ तो कम से कम कुछ अपने नकोश, नक्श मतलब नक्श, जी जी, निशान बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ देना बिल्कुल है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। एक जिंदगी है, जिए जा रहा हूं मैं, खाली है शीशा और पिए जा रहा हूं। क्या कि बात है, क्या जाता बात। हूं तेरी नसीब से, लेकिन रहे ख्याल तुझको भी अपने साथ लिए जा रहा हूं मैं। क्या बात जाता है हूँ सर। तेरी बज़्म से, लेकिन रहे ख्याल जी सर। तुझको भी अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं। यूं ही अल्लाह चलकर हाफिज। नहीं ये तर्जे सुखन आया है, यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है, ये फनकारी बिल्कुल आई है। साहब, सचमुच सर, बहुत बेहतरीन सर दुआ आपने आज कीजिएगा। पेश किया है। और ये जितने सुनने वाले हैं, इन तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। और दूसरी चीज ये अर्ज करना चाहता हूँ खुसूसी तौर पर
कि कहीं कहीं से किसी किस्म के अल्फाजों में, बोलने में, चालने में, गाने में, किसी भी अंदाज में आप लोगों को मेरे अंदर जो कमी हो, बाकायदा आप कमेंट करके कह सकते हैं कि साहब ये चीज मुनासिब नहीं लगी, ये शेर गलत था, ये गायकी में नोट गलत था। ये इख्तियारात मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप मेरी शख्सियत तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आईना दिखा दें, क्योंकि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं। चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। तो सवाल क्या ये है कि बात मैं है। चाहता हूँ चेहरा धो लूं, आईने ना बदलूं। क्योंकि सर मैं भी सबसे बड़ी चीज ये है सतीश भाई कि मैं आईना हूं। मैं सामने वाले से ये तवक्को रखता हूं कि आप मुझसे ये कहें कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सामने सज जाए। सर क्या बात है तो भाई, सर। है मैं ना? तो यही कहूंगा सर कि इतना बड़ा फनकार मेरे सामने है, मुझसे कहीं गलतियां हुई हो, अगर कुछ भी ऐसा शब्द या अल्फाज निकला हो जो कहीं मेरे भाई को कहीं अगर अच्छा ना लगा हो, तो सर आपसे माफी चाहूंगा सर। और नहीं नहीं सर, आपने तो मजेदारी की। मैं तो ये सुनने वाले जितने हैं, आपकी और मेरी दोनों की तरफ से माफी चाह लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो हम खुद भी ये करते हैं, आप भी करते हैं कि कोई लफ्ज गलत ना हो, कोई गायकी गलत जी ना हो। जी लेकिन सर। फिर भी वो क्या है कि बहरे अल्फाज, लफ्जों के दरिया, जी बहरे सर बिल्कुल सही अल्फाज में कह रहे। उतरो तो संभल कर उतरो। संभल को तो सही कह रहे, सही कह बहरे रहे। अल्फाज में उतरो उतरो तो तो संभल संभल। कर उतरो। इसकी मौजों में भी गर्दाब हुआ करते हैं। क्या बात है नुक्ता सर। चीनी, क्रिटिसाइज जो है कि नुक्ता चीनी तो बुरी चीज नहीं है, लेकिन नुक्ता चीनी के भी आदाब हुआ करते हैं। क्या तो मैं बात ये है चाहता सर। हूँ सर तो मेरे मेरे हर शो में सर ये शेर आपकी तरफ से पढ़ूंगा सर। वाकई बहुत सर बहुत शानदार चीज आपने पेश की सर, जो कि सबके अगर जहन में आ जाए तो सचमुच ये सर, ये हर कोई व्यक्ति कहते हैं सर कि ये जो अल्फाज होते हैं इनका भी स्वाद होता है, टेस्ट होता है, तो ये चख के बोलने चाहिए। तो सर आपने सचमुच बहुत प्यारी बात बोल दी सर कि हमेशा जो है अगर आईना भी दिखाएं तो सचमुच बहुत बढ़िया सर। मजा आ गया सर। आज आपने सर मेरी महफिल को सजाया है, संवारा है, महकाया है। और आपने बस जो दुआओं में जो याद रखिएगा। और आप हमेशा तमाम सुनने वालों को फिर एक मर्तबा आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सत श्री अकाल, नमस्ते। और दुआओं में याद रखिए, कमी बेशी को हमेशा नजरअंदाज किए। अल्लाह हमेशा सर। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज कैफियत की इस महफिल में हमारे प्रिय, हमारे बहुत बहुत अजीज, बहुत बड़े फनकार, जिनको आप ना जाने टीवी पर कितनी बार देख चुके हों, वो फनकार जिनको आप हमेशा अपने रूबरू देखने की कोशिश करते हैं, वो फनकार जिन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े टीवी शो में महफिलें सजाई हैं, वो फनकार जिनको कि हम सुन कर देख कर कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन विचार लाते हैं, वो फनकार जिनको हमेशा सुनने चाहते हैं, लेकिन वक्त की घड़ी है जो हमारे हाथ से निकली जा रही है। यही कहते हुए आज मैं इस कैफियत की महफिल में आपसे इस प्रकार को विदा तो हमने दे दिया है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। जिस तरह से कैफियत की महफिल सजी है, यही कहते हुए आप हमारे साथ रहें, हमारे दिलों में रहें। आप बहुत बड़े फनकार हैं। और यही कहते हुए कि संडे को मेरे साथ जो फनकार है वो कलाकार है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कलाकार है। लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि वर्ल्ड म्यूजिक डे है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करूंगा कि 9 बजे आपके बीच में हूँ। लेकिन वो जो फनकार है वो कुछ नई बातें मतलब वो स्पेशल मेरा एपिसोड रहेगा, जिसमें आज इंडस्ट्री में जो चल रहा है, जो आज कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को सोच रहा है कि हो क्या रहा है, वो ऐसा फनकार उस टॉपिक पर हम लोग आएंगे कैफियत की। मैं थोड़ा अलग चलूंगा उस दिन। और वो फनकार जो कि बहुत जाना माना कलाकार है, एक बार कैफियत में आ भी चुका है, लेकिन एक बार से आपके बीच में फिर से होगा, अपने अंदर के जज्बातों को पेश करने की कोशिश होगी। नासिर भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मंडलोई जी बहुत प्यार दिया आपने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर थे, मेरे बीच मोहन भाई, हमारे अमन भाई, अनीस भाई, सभी ने बहुत प्यार दिया है। विक्रम भैया आप धन्यवाद आपका। तलहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। इस महफिल को यहीं विराम देता हूँ। कैफियत की ये 12वीं महफिल थी, दोबारा से आपके बीच में आऊँगा। नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में थी हमारे। और संडे को मैं आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन टाइम होगा 9 बजे। कैफियत की ये एक नई शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत आगे चलना है। आपके शुभकामनाएं चाहिए, आपके ब्लेसिंग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सतीश पांडे आपसे यहीं रुखसत होने जा रहा है। संडे को आपका सभी का इंतजार करूंगा।